बिहार की सियासत की तरह यहाँ का मौसम भी पल पल बदल रहा है। कभी तेज हवाएं तो कभी घनघोर घटा। आज तो घनघोर घटा छाई और झमाझम बारिश भी हुई। एक दिन की गर्मी तो दूसरे दिन की ठंडक। ये बदलाव सिर्फ मौसम में ही नहीं बल्कि सियासत में भी देखने को मिलते हैं। जहां हर नेता अपने अगले कदम का अनुमान नहीं लगा पाता, वहीं हर मौसम का मिजाज कभी समझ में नहीं आता। राजनीति की तरह मौसम का मिजाज भी उतार चढ़ाव से भरा है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि बिहार की राजनीति और मौसम के बीच कैसे तालमेल बैठ रहा है। क्या हम भी सियासी मौसम के इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं? जी हाँ, नमस्कार। बिहार की बात में सबसे पहले उस खास खबर की जो सूत्रों के हवाले से है। बिहार के मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि भाजपा के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर चुके हैं। एक पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे इच्छा जता चुके हैं कि नीतीश भाई को देश का उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ऐसा न हो कि कल कोई भाजपाई नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की जिद पर अड़ जाए। हालांकि तब एक और सवाल खड़ा होगा कि नरेंद्र मोदी क्या अपने लाडले के लिए कुर्सी छोड़ने को रजामंद होंगे। बहरहाल यह मानते हुए आगे बढ़ते हैं कि सियासत में कुछ भी संभव नहीं है। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले चलते हैं मिशन बिहार चुनाव पर। आज यानी 18 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर महिला संवाद अभियान का शुभारंभ किया। आधी आबादी की वोट की ताकत को बचाए रखने की दिशा में टीम एनडीए की यह पहल अहम मानी जा रही है। इससे अलग एक बड़ा सवाल जो बिहार में पूछा जा रहा है कि क्या महागठबंधन में खास तौर से राजद और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बिहार में टीम राजद के कप्तान तेजस्वी यादव नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर उनसे तथा राहुल गांधी के साथ पिछले दिनों मिले। जैसा कि कहा गया, तेजस्वी ने बैठक को जनक बताया और कहा कि 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन की बैठक में आगे विचार विमर्श किया जाएगा। 17 अप्रैल की बैठक में क्या विमर्श हुआ उस पर भी आएंगे, लेकिन आपको बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली की बैठक में जो जुड़ी बातें तेजस्वी के दावे से अलग कहानी के संकेत दे रहे थे, वह यह कि पटना में राजद नेता तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार बताते। खुद तेजस्वी भी गोपालगंज में खुद को सीएम फेस बता चुके। जमीनी ताकत के आधार पर भी उनके दावे को अनुचित नहीं माना जा सकता। लेकिन बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी मुख्यमंत्री पद को लेकर वही बात बोले जो पिछले कुछ समय से कांग्रेस के नेता बोलते रहते हैं, यानी चुनाव बाद इस पर विचार। तो यह हैरान करने वाला रहा कि बिहार में जो कांग्रेस लालू प्रसाद के दौर में उनके इशारे पर चलती थी, आज तेजस्वी के सामने अपनी शर्तों और अंदाज पर उनका साथ देना चाहती है। जैसा कि जानकारों का कहना रहा कि बिहार की सियासत में तेजस्वी की मौजूदा स्थिति की जो रिपोर्ट कांग्रेस को मिली है, उसके आधार पर कांग्रेस का रुख उनके प्रति बदल गया है। इससे राजद से अधिक सीट लेने में भी कांग्रेस की जिद को बल मिल सकता है। शायद तेजस्वी को इस बात की भनक लग गई हो कि यदि वे उनकी बात नहीं मानेंगे तो वह दिल्ली में जैसे केजरीवाल की या डुबो दी, वैसे ही बिहार में भी उनका हाल कर देगी। मतलब कि कई राज्यों में चुनावी हार से कांग्रेस अब इस कदर ढीठ हो गई है कि वह बिहार में एक को तैयार है, पर राजद को ले डूबेंगे की तर्ज पर।
तो बैठक के बाहर आकर भले तेजस्वी संतोष प्रकट करते हों, पर उनका चेहरा और बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कह रहा था। कभी कांग्रेस के दिग्गज उनकी अगवानी बाहर आकर करते थे, मगर आज सभी कमरे में बैठे थे और तेजस्वी जब कमरे में गए तो वो अपनी सीट से खड़े होकर कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया। बाहर आए तो उनके साथ पार्टी के बिहार के पदाधिकारी थे। अब ऐसी तस्वीर को सामान्य कैसे कहा जा सकता था। हालांकि 17 अप्रैल यानी कल ही पटना में महागठबंधन की बैठक हुई। उसमें जो भी घटक दल हैं, कांग्रेस, वाम दल, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी भी शामिल हुए। बातें यह छनकर आई कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई खींचतान नहीं है, कहीं कोई विवाद नहीं है। सीटों का जो मसला है वो अभी जल्द तय कर लिया जाएगा और बातें सार्वजनिक रूप से कही जाएगी। यह तय किया गया है कि गठबंधन पर जो सीटों पर बातचीत होनी है उसमें तेजस्वी कोऑर्डिनेशन का काम देखेंगे, यानी कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाएंगे। तो ये हुई महागठबंधन की बात। आगे अगर टुकड़े टुकड़े में अलग चेहरों की बात कर ले तो एक चेहरा है मुकेश सहनी, वीआईपी के मुखिया। एक खबर चली कि मुकेश सहनी महागठबंधन से अपना नाता तोड़ सकते हैं। आधार बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मुलाकात की। इससे पहले भी वे एक अन्य नेता जो भाजपा के होते हैं उनसे मिल चुके थे। मीडिया में भी खबर चल गई, लेकिन अगले ही दिन मुकेश सहनी महागठबंधन की नजर आए और बैठक के बाद जब मीडिया से मुखातिब हुए तो यह साबित करने की कोशिश की कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के प्रबल विरोधी हैं। उन्होंने यह कहकर भी इस खेमे के दलों का विश्वास जीतने की कोशिश की भाजपा उनकी वोट की ताकत से डरी हुई है। मगर सवाल ये उठता है कि इस तरह का विरोध और दावे तो इस गठबंधन के सभी दल करते हैं, फिर मुकेश सहनी को ही यह सब कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से रात के अंधेरे में सहनी की मुलाकात की बात सामने आई, खुद दिलीप जायसवाल ने उनके भाजपा में संपर्क होने की बात की, तब से महागठबंधन के अंदर दबी जुबान से यह चर्चा है कि मुकेश सहनी पर भरोसा किया जा सकता है। कहीं ऐसा नहीं हो कि वे हमारे बीच बैठकर भाजपा के मिशन के तहत काम करेंगे। वैसे जो 17 तारीख की बैठक हुई उसमें तेजस्वी ने अपने बगल में कांग्रेस प्रभारी कृष्णा बरू और मुकेश सहनी को बैठाया। उससे वामपंथी खेमे को बहुत कुछ आभास हो गया। वे इसे अहमियत की नज़र से देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि तेजस्वी का यह पैमाना उनकी हकमारी करेगा। दूसरी ओर मुकेश सहनी के प्रति भाजपा के सॉफ्ट कॉर्नर की तस्वीर उस वक्त भी देखी गई जब उनके पिता की हत्या हुई थी। तब कई भाजपा नेता उनके घर पर गए, खुद पीएम मोदी ने उनसे बात की, लेकिन तेजस्वी दुख की उस घड़ी में उनके यहाँ नहीं गए। खैर उसके बाद भी भाजपा पीछे से उनसे संपर्क में रही और इस बार भी विधानसभा चुनाव में वह मौके पर मुकेश सहनी को अपने पाले में कर ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इससे अलग एक नेता हैं पशुपति कुमार पारस। लोकसभा चुनाव से आने पहले तक सियासत में वजूद था, चेहरा थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हाशिए पर खड़े हैं। भतीजा चिराग ने उन्हें नाक दम कर रखा है। चिराग की पूरी कोशिश है कि चाचा और उनके कुनबे को पूरी तरह मटिया मेट कर दें। चूँकि विधानसभा चुनाव में संभावना के द्वार खुलते हैं, पशुपति कुमार पारस मेहनत कर रहे हैं, संभावना तलाश रहे हैं, लेकिन चिराग पानी फेरने की
कोई ऐसी कोशिश नहीं है जो छोड़। तो पशुपति कुमार पारस की उम्मीद महागठबंधन से है, लेकिन जो महागठबंधन की बैठक हुई उसकी जो तस्वीर छन कर आई उसका भाव शायद यही कहता है कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद और टीम महागठबंधन के कप्तान तेजस्वी यादव एनडीए छोड़ने वाले रालोसपा प्रमुख पशुपति कुमार पारस को इंतजार कराना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इनके पास वोट की पूंजी इतनी नहीं है कि इन्हें महागठबंधन एक्सप्रेस का कन्फर्म टिकट दिया जाए। चूँकि बिना इनके खेमे में आए महागठबंधन एक्सप्रेस की काफ़ी तारीफ कर चुके हैं और लालू जी से मिल चुके हैं, इसलिए फिलहाल सांत्वना के तौर पर उन्हें वेटिंग टिकट देकर कन्फर्म होने तक इंतजार करने को कहा गया है। इस आशय का संकेत तेजस्वी ने महागठबंधन की बैठक के बाद कहा। उन्होंने कहा कि पारस जी के मामले को हम लोग देख रहे हैं, आपस में यानी घटक दलों से बातचीत करेंगे। तो पिछले दिनों पशुपति कुमार पारस ने अंबेडकर की जयंती पर अपनी ताकत का मुजाहरा भी किया था। पटना में आयोजित कार्यक्रम में समर्थकों के बीच उन्होंने एनडीए से रिश्ता तोड़ने की बाज़ाब्ता घोषणा की थी। तो अब देखना होगा कि पशुपति कुमार पारस किस अंजाम को प्राप्त होते हैं। इस बीच आप देखेंगे कि जो प्रशांत किशोर का जनसुराज है उसमें भी आमद रफ्त जारी है। बिहार के कदावर नेता रहे पूर्व मंत्री वृषणी पटेल पिछले दिनों जनसुराज में शामिल हुए। एक एनडीए के फिलवक्त हिस्सा हैं जीतन राम मांझी, उनकी पार्टी है हम। जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, पुत्र राज्य सरकार में मंत्री होते हैं। वे अपनी अजीब गरीब मांग से सुर्खियों में रहते हैं, बातों से भी। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि 20 विधायक उन्हें विधानसभा में अगली बार चाहिए। यह इसलिए ज़रूरी है कि उसे वे अपने समाज की मांगों को पूरा करा सकते हैं। तो मांझी ने तर्क दिया कि 20 विधायक तभी होंगे जब हम 40 उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे, मतलब उन्हें 40 सीट चाहिए। बड़ी मांग है, लेकिन इसका मतलब यह भी लगाया जा रहा है कि मांझी मान कर चलते हैं कि जो सफलता का प्रतिशत होगा वह आधा आधा होगा, मतलब आधा सीट हारने का पहले से विश्वास है। क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि पिछली बार 7 सीटें मिली तो 4 जीते, उसी आधार पर हमें दोगुनी सीट चाहिए जो वो जीतना चाहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि पिछले दिनों एक और बड़ी हलचल हुई। 13 अप्रैल को भाजपा कार्यालय में एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई। उसमें ललन सिंह भी शामिल थे, केंद्रीय मंत्री। उसमें विधानसभा चुनाव को लेकर साझा अभियान चलाया गया, रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा जो 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मधुबनी में कार्यक्रम है, उस पर भी विचार विमर्श किया गया। इस बैठक के बाद सब कुछ सामान्य चल रहा था कि एक दिन खबर चलने लगी कि भाजपा के दिग्गज मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़े जा रहे हैं। सम्राट चौधरी के साथ साथ कई अन्य नाम आए। कयासों का दौर शुरू हो गया। एक कयास यह कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। यह नाराज़गी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उस बयान को लेकर हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव एनडीए लड़ेगा। जाहिर है वे ही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। खबरें चलती रही, बातें होती रही, लेकिन अंत तक जो बातें छनकर आई आधिकारिक रूप से, उसमें कहा गया कि
जो चुनाव कैंपेन चलना है उससे संबंधित एक वीडियो तैयार किया गया है। उसे दिखाने के लिए सम्राट और अन्य भाजपा नेताओं को बुलाया गया था। लेकिन अगर वीडियो दिखाना था तो इतने आनन फानन में जो कवायद हुई वह लोगों को हजम नहीं हुआ। तो एक बात यह भी कहा गया कि सीटों पर बातचीत होनी थी। क्या हुआ नहीं हुआ यह अलग बात है, लेकिन एक बात यह है कि वक्फ बिल को लेकर के जो नीतीश का रुख रहा, नरेंद्र मोदी के साथ डटकर खड़े रहे। तो भाजपा ने एक समानांतर अभियान भी शुरू किया है वक्फ बिल को लेकर के। विपक्षी दलों द्वारा वक्फ संशोधन बिल के विरोध के बीच भाजपा ने इसकी ज़रूरत और खूबियों खासकर पसमानदा मुस्लिमों को बताने और समझाने का काम शुरू कर दिया है। इसी अभियान के तहत पटना में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें सम्राट चौधरी के साथ साथ अन्य नेताओं ने भी अपनी बातें रखी। तो मैंने आपको जो हाल फिलहाल के घटनाक्रम थे वह भी बताया। इसके साथ ही यह भी बताता चलूं कि जब अपराध को लेकर के तेजस्वी यादव हमलावर होते हैं एनडीए सरकार पर, खासतौर से मुखिया नीतीश कुमार पर, तो पिछले दिनों एक वाकया हुआ कि जो राजद के विधायक होते हैं रीतलाल यादव, दानापुर के विधायक, उनके यहाँ एक रंगदारी मांगने के मामले में एसटीएफ ने घेराबंदी की, कई घंटों तक छापामारी हुई। नकदी के साथ साथ बताया गया कि AK-56 भी बरामद किया गया है। तो माना गया कि यह तेजस्वी को चुप कराने की कोशिश है, सत्ते में लाने की कोशिश है। हालांकि रीतलाल यादव पकड़ में नहीं आए थे, उन्होंने कल ही आत्मसमर्पण कर दिया, बेगूर जेल चले गए हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी हत्या की साजिश की जा रही है, उन्हें फंसाया जा रहा है। आपको यह भी बता दूं कि प्रशांत किशोर ने जब पिछले दिनों पटना के गांधी मैदान में रैली रखी थी और दावा किया था कि बिहार में बदलाव का संकेत यह रैली देगी, लेकिन भीड़ से उनकी किरकिरी हो गई। जो अपेक्षा थी भीड़ ने जुटी, कुर्सियां खाली रह गई। तो उसके बाद कई कयास लगाए जा रहे हैं। आपको यह भी बताता चलूं कि एक नई पार्टी भी आ गई है, पूर्व IPS शिवदीप लांडे की पार्टी। उसके अलावा एक गुप्ता जी की भी पार्टी है, गुप्ता जी ने भी रैली की थी। अभी चुनाव है तो चल रहा है, रैलियों का मौसम है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बिहार की सियासत की तरह यहाँ का मौसम भी पल पल बदल रहा है। आज भी बादल छाए, बारिश हुई, तो सियासत में भी इसी तरीके से बादल छाते रहते हैं, छिटपुट बारिश भी होती रहती है खबरों के रूप में। तो अब तक की बात मैंने की, इसे सुनिए, गुनिए और अपनी प्रतिक्रिया से ज़रूर अवगत कराइए। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जैसे ही कुछ नई खबरें इकट्ठा होती है फिर मैं हाजिर होऊंगा। नमस्कार।